अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। अच्छा, तो आज हम बात करेंगे जी यूवेल SPF 30 ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लोशन के बारे में। मैं आजकल पाकिस्तानी सनस्क्रीन ट्राई कर रही हूँ जो कि अच्छे भी हो और अफोर्डेबल भी हो, एंड सो फार मुझे ये वाला सनस्क्रीन काफ़ी अच्छा लगा है। मैं आपको वीडियो का पैटर्न बता देती हूँ। सबसे पहले हम इसकी पैकेजिंग को डिस्कस करेंगे, फिर हम इसके इंग्रेडिएंट्स को डिस्कस करेंगे। मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि किस स्किन टाइप वालों के लिए ये वाला सनस्क्रीन मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे, प्राइस को डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेन एवर आई अपलोड स्किन केयर कॉन्टेंट। थैंक यू। ओके, पैकेजिंग की बात करें तो इस पर लिखा है यूवेल ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 30 सनस्क्रीन लोशन फॉर ऑल स्किन टाइप्स, मैक्सिमम प्रोटेक्शन अगेंस्ट UVA एंड UVB रेडिएशन। साथ ही इस पर मेंशन है कि ये सनबर्न, फ्रेकल्स और मिलाजमा को प्रिवेंट करता है, आपकी स्किन को फेयर एंड स्मूथ बनाता है। ये पैराबेन फ्री है, नॉन कमेडोजेनिक है और आपकी स्किन को हाइपर पिगमेंटेशन, प्रीमेच्योर एजिंग, रिंकलिंग और स्किन कैंसर से बचाता है। इन शॉर्ट वो सारे बेनिफिट्स हैं जो एक सनस्क्रीन के होते हैं। अब डिस्कस करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स को, जो कि इस पर मेंशन ही नहीं है। जी आपने बिल्कुल सही सुना, इसकी पूरी पैकेजिंग पर इतना सब कुछ लिखा है लेकिन इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन नहीं है, ना तो इनकी वेबसाइट पर ना ही पैकेजिंग पर। इनकी वेबसाइट पर सिर्फ की इंग्रेडिएंट्स मेंशन है जो कि यूवी फिल्टर्स है, 3 है इसमें, उस पर बाद में बात करते हैं। लेकिन ये इन्होंने बहुत ही अनप्रोफेशनल काम किया है। पिछले 2 रिव्यूज में हमने देखा कि प्रोडक्ट्स को लेबल किया गया था कि वो पैराबेन फ्री है, लेकिन जब हमने उसके इंग्रेडिएंट्स चेक किए तो उसमें मिथाइल और प्रोपाइल पैराबेन्स शामिल थे। तो जब मैं कोई भी रिव्यू करती हूँ तो सिर्फ उसके लेबल्स और क्लेम्स को नहीं देखती बल्कि इंग्रेडिएंट लिस्ट को डबल चेक जरूर करती हूँ। अब इस सन ब्लॉक पे लिखा है कि अल्कोहल फ्री, हम कैसे मान ले, हमें इंग्रेडिएंट लिस्ट प्रोवाइड करें। इस पर लिखा है कि ये नॉन कमेडोजेनिक है, मतलब इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जिससे आपके पोर्स क्लॉग हो सकते हैं। और थर्ड, इसका ये क्लेम है कि ये पैराबेन फ्री है। खैर, जो इंग्रेडिएंट्स मेंशन है उस पर बात करते हैं। तो इसमें 3 यूवी फिल्टर्स इस्तेमाल किए गए हैं। ये एक हाइब्रिड सनस्क्रीन है, इसका मतलब है कि इसमें मिनरल और केमिकल दोनों फिल्टर्स शामिल है। मिनरल फिल्टर में हमारे पास है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ये हमें UVA और UVB दोनों रेस से प्रोटेक्शन देता है। केमिकल फिल्टर्स की बात करें तो इसमें है बेंजोफिनोन 3, ये हमें UVB रेस से प्रोटेक्ट करता है लेकिन कुछ हद तक ये UVA रेस को भी अब्जॉर्ब करता है। और थर्ड, इसमें है ऑक्टाइल मेथॉक्सीसिनामेट, ये हमें UVB रेस से प्रोटेक्शन देता है। मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मुझे ये वाला सनस्क्रीन काफ़ी अच्छा लगा है। अगर इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट होती तो मेरे लिए ये 10 on 10 होता। मेरी ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन है और कोई भी प्रोडक्ट में जब कमेडोजेनिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं तो मेरे पोर्स क्लॉग हो जाते हैं और मुझे एक्ने हो जाती है, लेकिन इस प्रोडक्ट से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। मैं 2 फिंगर्स लेंथ लेती हूँ और इसका बिल्कुल 0 वाइट कास्ट है। मेरा अपना एक्सपीरियंस इस सनस्क्रीन के साथ काफ़ी अच्छा है। ये हाइड्रेटिंग है, ऑयली बिल्कुल भी नहीं है, लाइक इट्स हाइड्रेटिंग टू द राइट अमाउंट। फार्मासिस्ट ने मुझे कहा था कि ये ड्राई स्किन के लिए है, लेकिन मेरी ऑयली स्किन है और मेरे लिए इसने बहुत अच्छा काम किया है, तो मैं तो इसको ऑयली स्किन वालों के लिए रिकमेंड करूंगी। अब बात करते हैं कि कौन से स्किन टाइप वाले इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, आप लोगों ने ये खुद ट्राई करना होगा। मैं इसको हर स्किन टाइप वालों के लिए रिकमेंड नहीं कर सकती। इस पर लिखा है ऑल स्किन टाइप के लिए। लोग इसको ड्राई स्किन के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हो सकता है कि इसमें कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स हो जिससे आपकी स्किन एलर्जिक हो। अब इस पर इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन नहीं है तो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स नहीं बता सकती। जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन है, एक्जिमा प्रोन है, तो उनको ये वाला सन ब्लॉक खुद ट्राई करना होगा और खुद डिसाइड करना होगा। मेरे लिए इसने काफ़ी अच्छा काम किया है। ड्राई स्किन वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत ग्लोई फिनिश देता है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप कोई ट्रांसलूसेंट पाउडर या बेबी पाउडर लगा ले तो आपको मैट फिनिश देगा। सो मैं फिलहाल इतना कह सकती हूँ कि इस सनस्क्रीन ने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है, मुझे बहुत पसंद आ रहा है, मैं अभी भी यूज़ कर रही हूँ इसको, लेकिन आपने अपने लिए डिसीजन खुद लेना होगा। अब बात करते हैं इसके प्रोस एंड कॉन्स के बारे में। तो प्रोज में यही है कि एक बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है, कोई भी मतलब आपको पिलिंग वगैरह नहीं होती, ड्राइनेस नहीं होती। इसका बिल्कुल 0 वाइट कास्ट है, तो आप अंग्रेज़ नहीं देखेंगे इसको लगाकर। ये नॉन कमेडोजेनिक है, मीन्स इससे आपके पोर्स क्लॉग नहीं होंगे, आपको एक्ने का मसला नहीं होगा। अल्कोहल फ्री है ऐसा इस पर लिखा है, लेकिन हम कुछ नहीं कह सकते। नेक्स्ट, इसकी अच्छी बात यह है कि ये 100 ml की क्वांटिटी है, ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं आजकल सन ब्लॉक्स ट्राई कर रही हूँ पाकिस्तानी, और मैं खुद पे ट्राई कर रही हूँ, किसी और पे नहीं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको जल्द से जल्द खत्म करूँ। नेक्स्ट, इसकी अच्छी बात यह है कि ये ऑयली स्किन के लिए भी अच्छा काम करता है और ड्राई स्किन के लिए भी अच्छा काम करता है, दोनों इसको अप्लाई कर सकते हैं।
और सबसे बेस्ट जो बात है वो ये है कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। कभी भी जब आप सन ब्लॉक लेते हैं तो मेक श्योर करें कि वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, यानी आपको UVA और UVB दोनों रेस से प्रोटेक्शन दे। कॉन्स की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी खामी ही यही है कि इस पर इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन नहीं है। सेकंड जो बात मुझे अच्छी नहीं लगती वो ये है कि इसमें फ्रेग्रेंस एडेड है। तो अगर आपकी स्किन फ्रेग्रेंस से एलर्जिक है तो आपको ये वाला बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। माइल्डली है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है इसकी। प्राइस की बात करें तो ये 522 रुपीज़ में आपको 100 ml की क्वांटिटी मिल जाएगी, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको सब कुछ डिटेल में बता दूं। अब आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है कि आप इसको इस्तेमाल करते हैं या नहीं। मुझे तो ये काफ़ी पसंद आया है। अगर मुझे और सन ब्लॉक्स ट्राई ना करने होते तो मैं इसको रीपरचेज कर लेती, क्योंकि आजकल मार्केट में जितने भी अच्छे सन ब्लॉक है उन सब में एक ही इशू है कि वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होते। ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होता है और आपको बहुत स्मूथ फिनिश देता है। दिस वॉज इट, ये था मेरा रिव्यू। आई होप आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं यूविल के दूसरे सन ब्लॉक का रिव्यू करूंगी। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे। स्किन केयर कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।